और आज मैं सबके सामने उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। यूशु, मुझे पता था तुम नहीं भूले। मिस्टर जी अब तो सबसे काबिल इंसान बन गए हैं। पता नहीं किस खुशनसीब लड़की को उनका प्यार मिलेगा। वाह, उस लड़की से तो सच में जलन होती है। अब मैं अपनी होने वाली दुल्हन को मंच पर बुलाता हूँ। अब मैं आप सबको गर्व से मिलवाता हूँ मेरी मंगेतर, जो परिवार की बड़ी मैडम जो शियाओडिए। कुछ लोग अपनी औकात बिल्कुल नहीं समझते। मैंने पहले ही कहा था तुम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हो। अब समझ आया कितना बड़ा फर्क है। कियाओयिंग, कहीं तुम गौरिया बनकर मोनी बनने का सपना तो नहीं देख रही? अपनी शक्ल देखो, क्या तुम मेरे भाई के लायक हो? यूशु, बेहतर होगा तुम मुझे अच्छे से समझाओ, आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैडम कृपया आप बाहर जाइए। मुझे छोड़ो, मुझे ऊपर जाकर पूछना है। सभी अतिथियों को नमस्ते, मैं यूशु की मंगेतर हूँ, जो शियाओडिए। आज इस शानदार मौके पर मैं अपनी महबूबा के सामने शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। शियाओडिए, तुम शादी करोगी? हाँ, मुझे मंजूर है। मैं समझ गया। पिताजी, आपकी लाडली बेटी द्वारा बनाई गई यिंगशु समूह ने अभी अभी गे यूशु को सीईओ नियुक्त करने का आधिकारिक ऐलान किया है। मैंने सुना है ये कंपनी यिंगेंग ने खास तौर पर गे यूशु के लिए बनाई है। जी हाँ, यिंगेंग इस समय गे यूशु के स्वागत समारोह में है और वो आज ही ये कंपनी उन्हें सौंपने वाली है। हमारी यिंगेंग सचमुच कमाल की है। इतनी छोटी उम्र में ही बिजनेस स्किल इतनी जबरदस्त। न सिर्फ कंपनी बनाई बल्कि शानदार तरीके से चलाई भी। पहले मैं सोचता था कि वो अभी बची है, नासमझ है, लेकिन अब लगता है कि इस लड़के के लिए उसकी मोहब्बत सच्ची है। पिताजी, आपने उस दिन कहा था कि अगर ये यूशु और यिंगेंग सच्चा प्यार करते हैं तो आप विरोध नहीं करेंगे। 3 साल हो गए, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि इनका प्यार सच्चा है? अगर ऐसा है तो मैं शादी का अनुबंध तैयार करवाता हूँ। ये परिवार से रिश्ता धूमधाम से इनकी शादी कर देंगे। कुल मिलाकर मेरी लाडली बेटी को कोई कमी नहीं होने दूंगा। पिताजी, ये काम हाइशी की सबसे अमीर शाखा को सौंप दीजिए। वो हमारे होंगटियन समूह के हाइशी शाखा के प्रमुख हैं। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। इसके अलावा तुम तीनों तैयार हो जाओ, मुझसे मिलने चलो मेरे होने वाले दामाद से। आज उसका स्वागत समारोह है। मेरे पास उसके लिए एक तोहफा है। कैसा लग रहा है? सुंदर है ना? ये 4.25 कैरेट की हीरे की अंगूठी है। यूशु ने खास मेरे लिए बनवाई है। जी, तुमने मुझे वापस आने का वादा किया था। 3 साल में वापस आकर मुझसे शादी कर लें। मैं 3 साल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अचानक आपने अपना मन बदल लिया। उसे प्रस्ताव, क्या आप मेरे लायक हैं? यूशु को कुछ कहना है। मुझे लगता है कि आपको अभी भी चीजें स्पष्ट करनी चाहिए, इसलिए वह आपको परेशान नहीं करेगी। इश्क है, तुम समझ लो, हम अब एक ही सामाजिक वर्ग में नहीं है। यह आपकी समृद्ध जीवन कल्पना से जागने का समय है। सामाजिक वर्ग नहीं, मैं आपको कम करने के लिए छोटा सा कर रहा हूँ। हमारे बीच का अंतर अप्रत्याशित था। तुम्हें एक और औरत मिल गई। आपके छोटे समूह का क्या व्यवसाय कर रहा है? इससे दूर रहें। आप बस पीठ पर खुद को बेटिंग कर रहे हैं। आप वास्तव में क्या सोच रहे हैं? मुझे पता है कि अभी आप मुझे सफल और सफल देखते हैं। आप बिना उंगली उठाने के लाभों का आनंद लेना चाहते हैं, है ना? मैं आपको बस इस विचार को छोड़ने की सलाह देता हूँ। मैं बिना उंगली उठाने के लाभ प्राप्त करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह के व्यक्ति थे। मेरे लिए मैं वर्तमान में आपके रूप में मैं वर्तमान में एक यश समूह के अध्यक्ष हूँ और आपके लिए अभी भी सिर्फ एक कम वेतन कमाने वाला है। क्या आपको लगता है कि यह आपके लिए सही है? मेरे पक्ष में खड़ा होना उचित है? पिताजी, ये एक है, अंदर जाओ। यह वह व्यक्ति है जो मैं आपकी आंखों में हूँ। क्या आप उस उपहार के बारे में उत्सुक नहीं है जो मैंने आपको दिया है? पृथ्वी पर क्या है? मैं अपने आप को देखने के लिए भी नहीं ला सकता। मैं अब महान संरक्षकों के समर्थन से धन्य हूँ और मेरा भविष्य असीमित क्षमता रखता है। मैं आपको केवल वास्तविकता का सामना करने की सलाह देता हूँ। मुझे वापस जीतने के लिए इन छोटे छोटे चालों की कोशिश करने के बारे में भी मत सोचो। क्या होगा अगर मैंने कहा कि आपका पार्टनर मुझे है?
नियुक्ति पत्र। आपका क्या मतलब है? क्या आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं? यह क्या है? ओह, राष्ट्रपति का पत्र। मूल रूप से मैं इसे उपहार के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। मैं इसे आपको दे रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं। आपके हाथों में नियुक्ति पत्र क्यों है? क्या आप भी हो सकता है कि आप एक छोटे से छोटे हैं? आप अंत में आ गए हैं। हाँ, आपकी स्थिति के रूप में जो मैंने दिया था। हाय कियाओ यिंग, यहाँ बकवास मत करो। यिंगशु समूह ने सिर्फ 3 साल में इंडस्ट्री में टॉप पोजीशन हासिल की है। क्या तुम जैसी आम लड़की ये कर सकती है? अभी अभी मुझे खबर मिली है कि होंगटियन समूह के चेयरमैन तुम्हारे स्वागत समारोह में आ रहे हैं, तुम्हारी सीईओ बनने की खुशी मनाने। और तुम हो कौन? होंगटियन समूह के चेयरमैन। और अगर मैं कहूँ कि होंगटियन समूह मेरे ही परिवार का है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पहले यिंगशु समूह से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, अब होंगटियन समूह से भी। होंगटियन समूह कितना बड़ा बिजनेस साम्राज्य है और तुम कहती हो कि ये तुम्हारा है? याओ यिंग, मैं तो सच में यकीन करने लगी थी। इतने सालों में तुम्हारी झूठ बोलने की कला और निखर गई है। इसीलिए तो इतने सालों से तुम में कोई सुधार नहीं आया। अपना सामान लो और यहां से निकलो। ठीक है, आज से हमारे रास्ते अलग हैं। हमारा रिश्ता यहीं खत्म। बाद में पछताना मत। मैं ग्यूशु कभी अपने फैसलों पर पछताता नहीं। निकलो यहाँ से। अभी भी एंट दिखा रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कोई है, इसे पकड़ो और मारो। तुम सब देख लेना, मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाऊंगी। तुम मुझे मारोगी? आज तुम्हें मजा चखाती हूँ मुझसे पंगा लेने का। होंगटियन समूह आ गया है। यिंगिंग, तुम मौत को बुला रही हो? देखता हूं किसमें हिम्मत है उसे छूने की। जल्दी करो। पिताजी, इनकी हिम्मत कैसे हुई यिंगिंग पर हाथ उठाने की? ये तो हद ही पार कर गए। आज इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। कियाओए, ये मामला तुम संभालो। जिसने यिंगिंग के साथ बदतमीजी की, उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इसे अच्छी तरह निपटाऊंगा। मिस्टर कियाओ, आप यहाँ? यूशु, यही है होंगटियन समूह के चेयरमैन कियाओए। ओह, तुम मुझे जानते हो? तो फिर परिचय की जरूरत ही नहीं। बोलो, यहाँ क्या बवाल हो रहा है? सोचा नहीं था कि ये लोग मिस्टर कियाओ को गुस्सा दिला देंगे। मिस्टर कियाओ के तरीके बहुत खौफनाक है। जो कोई भी उनसे पंगा लेता है, उसके लिए क़यामत टलना मुश्किल है। यूशु, यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर कियाओ इतने सारे लोगों के साथ क्यों आए हैं? तियानडिंग होटल होंगटियन समूह की संपत्ति है, इसलिए मिस्टर कियाओ का यहाँ आना सामान्य है। जरूर कियाओ ने होंगटियन समूह का नाम इस्तेमाल करके मिस्टर कियाओ को नाराज किया होगा, तभी तो वे शिकायत करने आए हैं। मिस्टर कियाओ, बात यह है कि यह औरत बहुत जहरीली है। जानबूझकर मेरे भाई की वापसी पार्टी में बवाल किया और मेरे भाई और भाभी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की, इसलिए हमने इसे सबक सिखाया। ऐसी औरतें हमने बहुत देखी हैं। यह हमारे के परिवार के रुतबे पर चढ़ने का सपना देखती है। बकवास। बेवकूफो, क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है? मिस्टर कियाओ, यह औरत यहाँ बवाल कर रही थी। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मानना तो बहुत छोटी बात है। अभी तो मेरा दिल चाह रहा है कि तुम सबको समंदर में फेंक कर मछलियों को खिला दूं। सुन लो, कियाओ यिंग ही। इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। आगे से मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। जैसा यिंगिंग चाहती है वैसा ही करो। मैं पहले यिंगिंग को आराम कराने ले जाता हूँ। ये लोग, तुम इन्हें निपटाओ, हम चलते हैं। अरे कोई है, इन्हें बाहर खींच कर ले जाओ। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज से झू और गे परिवार का हर सदस्य तियानडिंग होटल में कदम नहीं रख सकता। कियाओ जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आज आयुषु का स्वागत समारोह है। अभी अभी उसने मुझे सबके सामने प्रपोज किया और आप
अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या मुंह दिखाओगी? क्या तुम्हें शर्म लिहाज बचा भी है? आखिर मैं झो समूह की अमीर घराने की बड़ी मैडम हूँ। इतनी छोटी सी चीज के लिए मुझे सबके सामने दिखाने की क्या जरूरत थी? छोटी सी चीज? क्या तुम मेरी बहन कियाओइंग की बात कर रही हो? क्या कियाओइंग तुम्हारी बहन है? कियाओ जी, आप मजाक कर रहे हैं ना? कियाओइंग तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? मजाक? क्या मैं तुम्हें मजाक करता हुआ दिखता हूँ? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, कियाओइंग मेरी सगी बहन है। वो कियाओ परिवार की इकलौती छोटी राजकुमारी है। तुमने पहले ही उस बेकार आदमी को छीन लिया, वो भी जाने दो। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? बताओ, इसका हिसाब मैं तुमसे कैसे लूं? कियाओ जी, ये सच में निकला। ये वो तुम्हारी बहन है, वरना मैं। प्लीज, ये मेरी पहली गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। हाथ हटाओ मुझसे। गार्ड निकालो। झो समूह पर बैन लगाओ। और सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर आज मेरी बहन के बारे में एक भी बात बाहर गई तो कल का सूरज देखने की उम्मीद मत रखना। कल का सूरज देखने की उम्मीद मत रखना। मिस्टर कियाओ, ये छोटी मैडम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? कुछ हुआ तो नहीं? चिंता मत करो। छोटी मैडम होंगियन समूह के लोगों को जानती है। शायद अंदर बात चल रही है, रुको। अरे वो आ गई। छोटी मैडम, तुम इतनी देर से क्यों आई? हटो, मुझसे दूर रहो। जो छोटी मैडम, तुम बिना किसी बात के इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये युशु, तुमसे बिना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। सच में, तुमने मुझे 8 जन्मों का पाप कराया। तुम्हें क्या परिवार की दुश्मनी क्यों मोल लेती? तुम्हारी वजह से मेरे पूरे परिवार को इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। अब तुम मेरे सामने कभी मत आना, वरना जितनी बार दिखोगी उतनी बार पिटोगी। बैन? होंगियन मुझे बधाई देने आया था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हटो। आज से मैं कोई है, तुम लोग को दबाओ यही। मुझे मत घसीटो। ये क्या हो गया? छोटी मैडम एकदम बदल सी क्यों गई? ये होंगियन समूह का इलाका है। जरूर उस कियाओ यिंग ने, जिसे मौत का डर नहीं है, होंगियन समूह से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की होगी। उसी ने छोटी मैडम को मुश्किल में डाला है। सारी गलती उसी औरत की है। कियाओ यिंग, तू बस देखती रह। जब मैं यिंगशु समूह का सीईओ बन जाऊंगा तो सबसे पहले तुझे ही सबक सिखाऊंगा। पहले तुम्हें सबक सिखाता हूं। मैडम को बस हल्की चोटें आई है, दवा लगाने के बाद 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। यही बहुत है। चेयरमैन कियाओ, तो मैं चलता हूं। पिताजी, आप पहले ही मंजूरी दे चुके थे जी परिवार और यिंग की शादी। लेकिन ये आदमी ऐसी हरकत कर बैठा, इसे सच में अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। ये आदमी किसी को भाव नहीं देता, सिर्फ पैसे का भूखा है। वरना ये कियाओ घर में घुस जाता तो सुख चैन नहीं रहता। झो परिवार को तो मैंने सबक सिखा ही दिया है। यिंग, क्या भैया को जी परिवार को भी सबक सिखाना चाहिए? जरूरत नहीं भैया, मैं जानती हूँ तुम सब मेरे भले के लिए कह रहे हो, लेकिन इस घटना के बाद मैं पूरा ध्यान लगाकर यिंगशु समूह को संभालना चाहती हूँ। और जी युशु से तो मैं जिंदगी भर कोई नाता नहीं रखना चाहती। अरे यिंग, हाँ, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, डॉक्टर अभी बोल चुके हैं ना, यह तो हल्की चोट है, कोई गंभीर बात नहीं है। मुझे अब खुद को संभालना चाहिए, कंपनी और कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए। यिंग में सचमुच दिनों दिन अपने पिता जैसी शान आ रही है। सच में तुम मेरी कियाओ झेनफेंग की बेटी हो। हमारी यिंग ने इतने सालों के बिजनेस में कभी भी हमारे कियाओ परिवार के नाम और रुतबे का सहारा नहीं लिया। अब समय आ गया है कि मैं एक पिता होते हुए उसकी मदद करूं और उसके सपनों को उड़ान दूं। अगले हफ्ते यिंग का जन्मदिन है। मैं उसके लिए एक भव्य जन्मदिन समारोह रखूंगा और तब पूरे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाऊंगा। मैं अच्छे से हमारी यिंग का रुतबा सबके सामने स्थापित करूंगा। नमस्ते मिस्टर कियाओ। मिस्टर कियाओ, आप वापस आ गए। आपने स्टोर की सेल्स यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? मैं अभी नीचे कंपनी की शाखा का निरीक्षण करके आया हूँ। कपड़े बदलने का समय नहीं मिला। काम के लिए कुछ भी पहन लो, सब बराबर है। वैसे कुछ दिनों में एक इंडस्ट्री बिजनेस इवेंट है। मेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। जी ठीक है। हेलो मिस्टर लियू। क्या यही है तुम्हारा नया ऑफिस? वाह, कितना शानदार है। इस यिंगशु समूह ने सिर्फ 3 साल में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। युशु, अब मुझे और फेई को तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी। माँ, अपने ही परिवार में सहारे की क्या बात? क्या सहारा? मेरे ज्वाइन करने के बाद तुम्हें और फेई को एक एक बड़ा ओहदा दिलवा दूंगा। नए सीईओ, स्वागत क्यों नहीं? इस यिंगशु समूह के लोग करते क्या है आखिर? क्या तुम लोग? ये मेरे भाई हैं, यिंगशु समूह के नए सीईओ गे युशु। अब मुझे याद आया, आप ही हैं वो शख्स
जिसे खुद मिस्टर कियाओ ने नियुक्ति पत्र भेजा था। मिस्टर क्याओ? जी हाँ, मिस्टर कियाओ भी हमारे यिंगशु समूह के संस्थापक हैं। मिस्टर गे, इधर आइए, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। मिस्टर कियाओ का दफ्तर यही है। मिस्टर गे, अंदर बताइए। हम भैया, तुम कितने ताकतवर लग रहे हो। सब तुम्हें झुककर सलाम कर रहे हैं। आगे से यहाँ सब मेरे हुक्म से चलेगा। वो लोग हिम्मत कैसे कर सकते हैं बेअदबी करने की? चलो अंदर चलते हैं। नमस्ते मिस कियाओ, मैं हूं। कियाओ यिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? यिंगशु समूह की संस्थापक? जाहिर है मैं ही यिंगशु समूह की संस्थापक हूँ। बहाने मत बनाओ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सरनेम उनसे मिलता है। तुम खुद को मिस कियाओ समझने लगी हो। अच्छा, अब मैं समझी। क्या कल रात विदेश से लौटने की पार्टी में तुमने सुना कि मैं यिंगशु समूह ज्वाइन करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ घात लगाकर बैठी हो? गे यूशु, पहले मुझे क्यों नहीं पता चला कि तुम इतने खुदपसंद इंसान हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई हूँ। अगर तुम मेरे बेटे के लिए यहाँ नहीं आई हो तो और किस लिए? क्या तुम इंटरव्यू देने आई हो? अपने कपड़े देखो, एक सेल्स गर्ल की वर्दी पहने हो और मेरे बेटे की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कर रही हो। तुरंत उठो। तुम जैसी मामूली सेल्स गर्ल की हिम्मत कैसे हुई सीईओ की कुर्सी पर बैठने की? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी अपने बेटे यूशु से नहीं कहूंगी कि वह लोगों को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दे? मुझे बाहर निकालोगे? तुम्हारी औकात नहीं है। तुम लोग बार बार कह रहे हो कि ये यूशु सीईओ है, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम्हें सच में सीईओ की नियुक्ति पत्र मिला है? बेटा, तुम्हें मिला या नहीं? मुझे सच में वह नियुक्ति पत्र नहीं मिला, लेकिन उस वक्त यिंगशु समूह ने कहा था कि वह पत्र भेज देंगे, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं आई। इसका मतलब तुम्हारा नियुक्ति पत्र फट गया। अपना सामान उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। नामुमकिन, तुम तो बस एक मामूली सेल्समैन हो। भर्ती पत्र तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? कियाओ यिंग, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मैंने अभी अभी तो कहा है मैं ही यिंगशु समूह की संस्थापक हूँ। जी, तुम ये भी कहोगी कि यिंगशु समूह तुम्हारा है? तुम्हारी हिम्मत सिर्फ हमारे सामने डींग मारने की है। जुबान पर काबू रखो। ये लोग कौन हैं? कियाओ मैडम के सामने इस तरह चिल्लाने वाले? वो ये नए नियुक्त सीईओ हैं, लेकिन ये कियाओ मैडम को, अपनी संस्थापक को ही नहीं पहचानते। कहीं ये फजी तो नहीं? जल्दी चलो, जल्दी चलो। सेक्रेटरी सॉन्ग, तुम ठीक समय पर आई हो। तुरंत घोषणा करो जी वायुशु का सीईओ पद रद्द किया जाता है। मैं इन्हें अब और नहीं देखना चाहती। इसी वक्त इन्हें बाहर निकालो। तुम्हें पता भी है मेरा भाई कौन है? उसे निकालने की हिम्मत? अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा बेटा तुम्हारा नया सीईओ है। देखता हूँ तुम्हें से किसी हिम्मत हमेशा नहीं। लगता है तुम ही यहाँ की इंचार्ज हो। कियाओ यिंग, ये तुम्हारी कंपनी की संस्थापक बनकर घूम रही है। तुम अभी इस फर्जी औरत को बाहर निकालो। बिल्कुल सही, मेरा भाई यिंगशु समूह का सीईओ है। ये ऑफिस भी उसी का होना चाहिए। तुम लोग एक बाहरी इंसान को ये ऑफिस इस्तेमाल करने दे रहे हो। क्या कोई नियम कानून नहीं है यहाँ? बाहरी इंसान? ये बात रहे हो? और किसके बारे में? यहाँ सिर्फ तुम ही तो यिंगशु समूह से नहीं हो। मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ। अरे, तुम लोग क्या करना चाहते हो? अंधे और बेवकूफ लोगों, बाहर तुम लोग निकाले जाने चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? ये रहा तुम्हारा नौकरी से निकालने का आदेश। गे यूशु, अब से हमारा यिंगशु समूह आधिकारिक रूप से बर्खास्त और ब्लैकलिस्ट, साथ ही पूरे इंडस्ट्री में तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया? किस आधार पर? मैं इस समूह का संस्थापक नियुक्त सीईओ हूं। तुम्हें मुझे निकालने का कोई हक नहीं। अगर निकालना ही है तो संस्थापक खुद कहे, तभी मैं मानूंगा। हमारे यिंगशु समूह में नौकरी की पहली शर्त है चरित्र की पवित्रता। तुम्हारा आचरण हमारे मानकों पर खरा नहीं उतरता। अरे कोई है, इन सबको बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, धक्का मत दो। पहले तुम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी किया था और अब मनमर्जी से निकाल रहे हो। क्या एक बड़ी कंपनी को ऐसा ही करना चाहिए? बिल्कुल। क्या तुम्हारी बड़ी कंपनी ऐसे ही काम करती है?
अगर बाहर पता चला तो बुरा होगा। तो हम अपना मुंह कहाँ दिखाएंगे? तेरा आचरण दूषित है, लायक नहीं। जरा अपना चरित्र सुधारो। ले जाओ इन्हें। तुम्हारी मैडम कियाओ कहाँ है? मुझे उनसे आमने सामने बात करनी है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे मैडम कियाओ से मिलना है। जो अनुबंध मैंने तैयार करने को कहा था, क्या वह तैयार है? इस बार के इंडस्ट्री एसोसिएशन के नियमों के अनुसार हमारा ये बिजनेस इवेंट यिंगशु समूह की अगुवाई में आयोजित होगा। बाकी कंपनियां निमंत्रण पर शामिल होंगी। तभी आप ही घोषणा करेंगे हमारे नए पार्टनर की। हाँ, तो यह जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। ठीक है, दूर रहो वरना बुरा होगा। ये सब क्या हो रहा है? सॉन्ग सेक्रेटरी कियाओइंग की बात इतनी क्यों मानती है? ये कियाओइंग कहीं वो तो नहीं। नामुमकिन। मैं कियाओइंग के साथ इतने लंबे समय से हूँ। वह कैसी है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर उसका यिंगशु से रिश्ता, तो मेरे हिसाब से यिंगशु दिखाने से करूँ। ये बात है। अब कियाओ सीईओ मुझसे मिलना नहीं चाहती जरूर उसी ने मेरे खिलाफ कंपनी में जहर उगला होगा और मेरा नाम खराब किया होगा। या वो तुम्हारा करियर बर्बाद करना चाहती है। मेरा करियर बर्बाद करे, इतनी औकात नहीं है उसमें। मैं अभी शियाओदिए को फोन लगाता हूँ। उसी से कोई रास्ता निकलवाता हूँ। जल्दी करो, जल्दी। हेलो शियाओदिए, मुझे यिंगशु समूह से निकाल दिया गया है। प्लीज तुम मेरी मदद करो। और अब तेरी हिम्मत है मुझे फोन करने की? सुन ले, तूने गलत इंसान से पकड़ लिया। अब कोई नहीं बता सकता। अब तेरा और मेरा कोई दूर दूर तक भी रिश्ता नहीं है। मुझे दोबारा फोन मत करना। हेलो शियाओदिए। नंबर व्यस्त है, बाद में प्रयास करें। लानत है। अभी वेन्यू की अंतिम जांच करने जा रहे हैं। सुना है 3 दिन बाद यिंगशु समूह एक बिजनेस इवेंट करने वाला है ना? तो क्या आपकी कियाओ सीईओ वहां आएंगी? जी बिल्कुल, इस बार का बिजनेस इवेंट। अगर आप इस इवेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकें। जी धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। धन्यवाद। माँ, तुम हंस क्यों रही हो? तुम लोगों ने अभी सुना नहीं? 3 दिन बाद होने वाले बिजनेस इवेंट में कियाओ सीईओ खुद आएंगी। तभी तुम्हें उनसे मिलने का मौका मिलेगा और सारी बात आमने सामने साफ कर देना। तुम्हारा ये सीईओ वाला पद वापस क्यों नहीं मिल जाएगा? हाँ, जैसे ही मैं कियाओ सीईओ से मिलूंगा वो जरूर मान जाएंगी मुझे दोबारा पद पर बहाल करने के लिए। भाई, तुम्हें काबिलियत भी है और पर्सनैलिटी भी शानदार है। पहले उस कियाओ सीईओ ने तुम्हें सीईओ बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। शायद वो तुम्हें पहले से ही पसंद करती होंगी। एक बार जब तुम कियाओ सीईओ के बॉयफ्रेंड बन जाओगे तो देखती हूँ किसी की हिम्मत जो हमारे परिवार से दुश्मनी करे। लगता है इस बार इस इवेंट में दिलचस्पी रखने वाले कई लोग हैं। सेक्रेटरी सॉन्ग, क्या तुमने सही पार्टनर चुन लिया है? इस बार टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियों की संख्या 80 से ज्यादा है। इनमें से हर पहलू पर सबसे उपयुक्त लुयू समूह और वाने समूह है। हमारे यिंगशु समूह के इंडस्ट्री में नंबर 1 बनने से पहले ये पोजीशन हमेशा ही दोनों समूह के बीच चिंगारी का अखाड़ा रही है। ठीक है, मैं बाद में और सोचूंगी। इन्हीं में से किसी एक के साथ साझेदारी कर लेंगे। हाँ ठीक है। आज तो कितनी भीड़ है यहाँ। और क्या, इस बार का इवेंट ऊपर से तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए है, लेकिन असल में सब यिंगशु समूह की नई टेंडर प्रक्रिया के लिए ही आए हैं। जब मैं यिंगशु समूह का सीईओ बन जाऊंगा तो ये सब मेरी चापलूसी करेंगे। वो तो है। फिर तुम कियाओइंग, मैं जहां भी जाऊं तुम वहां कैसे पहुंच जाते हो? पीछा करना बंद करोगे? तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैं तुम्हारा पीछा करूं? मजाक मत करो। पता है ये कौन सा मौका है? ये ज्वेलरी इंडस्ट्री का इंटरनल बिजनेस इवेंट है। यहाँ आने वाले सब बड़े और रसूखदार लोग हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये इवेंट मैंने होस्ट किया है, इसलिए मुझे तो आना ही था। तुमने होस्ट किया? तुम अपने आप को क्या समझती हो? ये बिजनेस इवेंट यिंगशु समूह की सीईओ कियाओ ने होस्ट किया है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? एक मामूली सेल्स गर्ल हो तुम। तो फिर तुम लोगों का इससे क्या लेना देना? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये तो सब जानते हैं कि ये यिंगशु समूह का इलाका है। मेरा बेटा यिंगशु समूह के संस्थापक के बहुत करीब है। आज का दिन यिंगशु समूह के भविष्य के बिजनेस प्लान से जुड़ा है। इतने बड़े मौके पर हम कैसे नहीं आते? करीबी रिश्ता? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? और नहीं तो क्या? मेरा भाई जैसे ही विदेश से लौटा, यिंगशु समूह के संस्थापक ने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐलान कर दिया वो उसे सीईओ नियुक्त कर रही हैं। यानी उन्होंने मेरे भाई की काबिलियत और टैलेंट को देखा होगा। वैसे भी मेरा भाई इतना हैंडसम है
मैंने सुना है कि यिंगशु समूह की संस्थापक एक महिला है। हो सकता है उन्हें मेरा भाई पहले से ही पसंद हो। बिल्कुल सही। अपने इस शानदार लुक और काबिलियत से सीईओ कियाओ का दिल जीतना तो बस वक्त की बात है। और फिर देखना, ये बिजनेस इवेंट ही क्या, पूरा यिंगशु समूह मेरी मुट्ठी में होगा। तुम खुद को कितना बड़ा समझते हो। पहले मुझे लगता था कि तुम सिर्फ अपने अहंकार में अंधे हो, लेकिन अब पता चला कि तुम तो प्यार को भी इस्तेमाल कर सकते हो ऊपर चढ़ने के लिए। कितनी मेहनत की है तुमने। प्यार, ये चीज मेरे करियर के सामने कुछ भी नहीं है। हम इतने समय तक साथ रहे, हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ क्या तुम्हें नहीं पता? न बड़ा नाम, न संसाधन, न कोई मंच तुम्हारे पास है। तुम तो बस एक मामूली सा शकल हो। तुम मेरे करियर में कुछ भी हेल्प नहीं कर सकी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। हाँ, हम दोनों की उम्र भी तो बराबर है। वही सीईओ कियाओ इस उम्र में संस्थापक बन गई, करोड़ों की मालकिन, जबकि तुम आज भी कंगाल हो। ये जो जमीन आसमान का फर्क है, तुम्हारे जैसे लोग इसे कभी पार नहीं कर सकते। अगर तुम यिंगशु की संस्थापक होती तो मेरा भाई पहले ही तुमसे शादी कर लेता, लेकिन अफसोस, तुम तो सीईओ कियाओ के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। यिंगशु समूह की संस्थापक, लगता है तुम लोग उसे बहुत ऊंचा मानते हो। तो अगर मैं कहूँ कि वो वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। यिंगशु समूह इस वक्त ज्वेलरी ब्रांड्स में सबसे आगे है। उनकी संस्थापक बहुत ताकतवर और काबिल हैं। आगे चलकर शायद अरबतियों की लिस्ट में शामिल हो जाए। तुम एक मामूली सेल्समैन, इसकी अहमियत क्या समझोगे? यहाँ बेकार में अपनी राय मत दो। जिस घर में एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले लोग हों, वहाँ तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो ही जाएगी। जब एक ही छलांग में सब कुछ मिल सकता है, तो किसी को इससे क्या मतलब कि रास्ता कैसा है? याविंग, शायद इससे तुम्हारी मेरे बारे में राय बदल गई हो, लेकिन आज मैं कियाओ सर को पक्का अपना बना लूंगी। तुम्हें जोश याओदिए से शादी नहीं करनी थी। ऐसा करके तुम्हें उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। मुझसे उस औरत का नाम मत लो। अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं गेयुशु अब कियाओ सर का आदमी हूँ। गेयुशु? जनाब, क्या मैंने सही सुना? क्या आप ही है वो मशहूर गेयुशु? मशहूर? मैं, आप हैं? बहुत बहुत इस्त। मैं आपको बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। मैंने यिंगशु समूह के लोगों से पूछताछ की थी। उन्होंने बताया कि यिंगशु समूह को कियाओ सर ने अपने बॉयफ्रेंड गे यूशु के लिए खास तौर पर बनाया है। मुझे नहीं पता था कि वो आप ही हैं। सच में? तुम कह रहे हो कि यिंगशु समूह मेरे लिए बनाया गया है? बिल्कुल पक्की बात है। भाई, तो यिंगशु समूह की संस्थापक पहले से ही तुम पर दिलहार बैठी है। मिस्टर गे, मैं लुयू समूह से चूहाई हूं। ये रही 10 लाख की रकम। मैं बस यही चाहता हूं कि आप कियाओ सर के सामने मेरी थोड़ी सिफारिश कर दें। 10 लाख? जी हाँ, हमारा लुयू समूह इस टेंडर को हर हाल में जीतना चाहता है। अगर आपको यह कम लगे तो ये रही 50 लाख की पूरी रकम। 50 लाख? यूशु, चूंकि सीईओ कियाओ तुम्हें इतना महत्व देते हैं, तो तुम्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और सीईओ कियाओ का भरोसा और भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे परिवार का भविष्य अब पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है भैया। यानी यिंगशु समूह के सीईओ कियाओ की इतनी ताकत है, पहले इन बड़े मालिकों से हम मिलने की औकात भी नहीं रखते थे। अब सब हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। आगे से सीईओ कियाओ मत कहना, भाभी कहकर बुलाना। थोड़ी देर में जब सीईओ कियाओ आएंगी तो सीधे रहना, अच्छे बच्चे, समझे? हंस क्यों रही हो? लुयू समूह के सीईओ है ना, हाई सिटी की ज्वेलरी इंडस्ट्री में आपका नाम ऊपर ही है। फिर इतनी गंदी चालें चलकर टेंडर हथियाने की क्या जरूरत? जब अंदर खाने की सारी चालें पूरी हो जाती हैं, तो सामने वाला काम अपने आप बन जाता है। ये तो बिजनेस का सामान्य तरीका है। और तुम कौन हो उंगली उठाने वाले? मैं तय करूंगी। तुम तय करोगी? तुम हो कौन? मैं कियाओइंग हूँ। कियाओइंग? पिछली बार ऑफिस में ड्रामा काफी नहीं था, तो अब यहाँ आकर करने लगी हो। सीईओ कियाओ, उसने आपको धोखा दिया है। ये तो बस यिंगशु समूह के एक स्टोर की सेल्स गर्ल है। यहाँ सिर्फ मुझे परेशान करने आई है और जानबूझकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। ये कैसे हो सकता है? ये कार्ड तो असली लग रहा है। और मैंने सुना है यिंगशु समूह की फाउंडर एक बेहद खूबसूरत जवान औरत है। सीईओ कियाओ, औरों का पता नहीं, लेकिन ये औरत यिंगशु समूह की फाउंडर कभी नहीं हो सकती। ये औरत सिर्फ मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। कहीं आप लोग इसके चक्कर में ना फंस जाएं। जी हाँ, यिंगशु समूह की फाउंडर मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे अच्छी तरह पता है वो कैसी दिखती है। और ये तो एक मामूली सेल्स गर्ल है। और ये कार्ड
बिल्कुल नकली है। ये कार्ड बिल्कुल असली लग रहा है। इस पर यिंगशु समूह का लोगो भी है। अब भी यकीन नहीं आता। ये देखो, यह उसकी फोटो है जब वह यिंगशु समूह में सेल्स का काम करती थी। अब यकीन आया। तो तुम सिर्फ यिंगशु समूह की एक मामूली सेल्स गर्ल हो। आज इस मौके पर इतने लोगों के सामने मुझसे धोखा किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्याओइंग, तुम कहती हो कि मैं दिखावे की भूखी हूँ, तो क्या तुम नहीं हो? बार बार झूठा दिखावा करती हो। यिंगशु समूह की फाउंडर होने का नाटक करने का क्या मतलब है? नाकाबिल फिर भी दूसरों की उपलब्धि हड़पती है। दोनों का सरनेम कियाओ ही है, फिर भी इतना फर्क क्यों है? इतना बड़ा फर्क? मिस्टर चू, सोचिए अगर मैडम कियाओ को पता चले कि उनके इतने अहम बिजनेस इवेंट में नकली नाम से आजिज होंगी। और अगर वह नाराज हुई तो क्या इसका असर टेंडर पर नहीं पड़ेगा? तो फिर आप क्या करना चाहेंगे? इसे यहां से बाहर निकालो। जी, मिस्टर जी, गार्ड को बुलाओ। ये मैडम कियाओ के बॉयफ्रेंड मिस्टर जी है। अब कोई मिस्टर जी की बेइज्जती करे तो उसे तुरंत बाहर निकालो। देखता हूँ किसमें हिम्मत है मुझे छूने की। क्या बात है? मैडम कियाओ के सामने मुझे बदनाम करना चाहते हो? सोचना भी मत। जी यूशु, अभी तुम हर पल मैडम कियाओ चिल्ला रहे हो। जब उनकी असलियत सामने आएगी तो देखते हैं कैसा महसूस करोगे। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बोलो। सेक्रेटरी सोंग, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी तुरंत बिजनेस इवेंट में आओ। जी मैडम कियाओ, मैं तुरंत आता हूँ। फिर से ये जियूशु, औकात से बाहर जाने वाली चीज। सब लोग मेरे साथ बिजनेस इवेंट में चलो। जी। क्याओइंग, नाटक करना बंद नहीं कर रही हो? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि तुमने अभी यिंगशु समूह के लोगों को फोन किया था? हाँ, सोंग हैंग मेरा सेक्रेटरी है। तुम उससे पहले मिल चुकी हो। ये रहा तुम्हारा नौकरी से निकालने का आदेश। गे यूशु, आज से हमारा यिंगशु समूह नियुक्ति रद्द, ब्लैकलिस्ट। साथ ही पूरे इंडस्ट्री में तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा। कियाओइंग, तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने पहले सॉन्ग सेक्रेटरी के खिलाफ साजिश न रची होती तो मेरा भाई कब का यिंगशु का सीईओ बन चुका होता। क्या ऐसी भी कोई बात है? बिल्कुल, ये औरत बड़ी चालाक है। 2-4 बातों में झूठ को सच बना देती है। पता नहीं उस सॉन्ग सेक्रेटरी को क्या हो गया था जो उसकी झूठी बातों पर यकीन कर बैठा। हम यहाँ सिर्फ कियाओ मैडम से मिलकर सारी बात साफ करने आए थे। मिस्टर शू, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। क्या यिंगशु समूह ने आखिरी साझेदार का ऐलान कर दिया है? अभी तक नहीं। कियाओइंग यहाँ क्या कर रही है? माँ, इससे बहस मत करो। किसी को बुलाकर इसे बाहर क्यों नहीं निकलवाती? कोई है, इसे उठाकर बाहर निकालो। जी। रुको। शू किंगयांग, कियाओइंग, सच में तुम हो? पुराने दोस्त बहुत दिनों बाद मिले। मतलब आप मिस्टर शू है और आप दोनों क्लासमेट हैं? जी हाँ, मैं और मिस कियाओ हाई स्कूल के सहपाठी हैं। आप लोग अभी क्या कर रहे थे? इस महिला ने हमारे इस बिजनेस इवेंट के खास मेहमान को परेशान किया है। हम इन्हें बाहर निकालने ही वाले थे। बाहर? आज के मेजबान यिंगशु समूह है। आप ऐसे ही उन्हें बाहर निकालेंगे? ये ठीक नहीं होगा। तो फिर यिंगशु समूह की संस्थापिका मिस कियाओ के बॉयफ्रेंड के तौर पर क्या मुझे इस गैर जरूरी इंसान को बाहर निकालने का हक नहीं? पहले तुम सच में यिंगशु समूह की मिस कियाओ के बॉयफ्रेंड थे, लेकिन अब नहीं हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? यिंगशु समूह मिस कियाओ ने मेरे भाई के लिए बनाया था और मेरे भाई को इसका सीईओ नियुक्त किया था। ये सब सच है। क्या तुम लोग अंधे हो गए हो? हाँ, मैं पहले सच में अंधी थी जो इस निकम्मे आदमी से प्यार कर बैठी। तुम अयोग्य हो। मतलब तुम्हारा कहना है कि यिंगशु समूह की मिस कियाओ तुम ही हो? यिंगशु समूह मैंने ही बनाया है। क्याओइंग, अब तो तुम बिना पलक झपकाए झूठ बोलने लगी हो। तुम खुद को मिस कियाओ बता रही हो? तो साबित करके दिखाओ। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। थोड़ी देर में सोंग हांग आएगा, सब पता चल जाएगा मैं सच कह रही हूँ या नहीं। मैंने सुना है कि यिंगशु समूह में कियाओ मैडम के बाद ये सोंग सेक्रेटरी दूसरा सबसे ताकतवर इंसान है। उसकी काबिलियत कियाओ मैडम से बिल्कुल कम नहीं है। सुनिए ना क्याओइंग, तू होती कौन है सोंग सेक्रेटरी को आदेश देने वाली? यिंगशु समूह के प्रोजेक्ट हेड श्रीमान सोंग हांग पधार रहे हैं। कियाओइंग, अभी तक तो तू बहुत तेज बोल रही थी ना? जैसे तू सोंग सेक्रेटरी को
कभी भी बुला लेगी और भगा देगी। अब वो आ गए हैं, देखता हूँ कैसे इतराती है। सोंग सेक्रेटरी आ चुके हैं। बस अभी मेरी गर्लफ्रेंड कियाओ मैडम भी आएंगी। तुम जल्दी से इस फर्जी औरत को बाहर क्यों नहीं फेंक पाते? अगर तुम सच में कियाओ मैडम के बॉयफ्रेंड हो तो उनकी पसंद बहुत ही घटिया है। हाँ, पसंद सच में खराब है। ये तुम्हारा मामला नहीं है, बीच में मत आओ। तुम दोनों खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो, देखता हूँ किसमें हिम्मत है। क्यों हाई है ना? लुयू समूह की पहले बहुत अच्छी साख थी और वो एक अच्छा बिजनेस पार्टनर भी था, लेकिन अब लगता है तुम अंधे हो। अभी से तुम्हारी निवेश योग्यता रद्द की जाती है। तुम हमारे साथ बिजनेस करने लायक नहीं हो। हाँ, तू होता कौन है मेरा टेंडर रद्द करने वाला? अगर मैं लायक नहीं तो क्या वो लायक है? किंग यांग, क्या तुमने निवेश के लिए आवेदन किया है? हाँ, मैं वाने समूह की तरफ से आया हूँ। इस बार टेंडर में 80 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इनमें से हर लिहाज से सबसे बेहतर लुयू समूह और वाने समूह ही है। हमारे यिंगशु समूह के इंडस्ट्री में नंबर 1 बनने से पहले ये पोजीशन हमेशा इन्हीं दोनों समूहों के बीच छिनती रही है। ठीक है, मैं समझ गई। याविंग, बड़ी मास्टरमाइंड बनने का नाटक मत कर, मुझे हंसी आ रही है। मिस्टर शू, इस औरत से तुम्हारा टेंडर नहीं होने वाला। इतनी मेहनत करने से अच्छा है मुझसे मिन्नत कर लो। कर लो मिन्नत। अफसोस, मिन्नत करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम हो ही कुछ नहीं। यूशु ठीक समय पर आया है। पिछली बार यिंगशु समूह में बात बिगड़ गई थी, इस बार तुम उसे सब समझा देना। हाँ भाई, अब क्या कहूँ, वह भी कियाओ मैडम का करीबी आदमी है, उससे सीधे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। सॉन्ग सेक्रेटरी, फिर मुलाकात हो गई। हाँ, इस बार मैं खास तुमसे मिलने आया हूँ। खास मुझसे मिलने? पिछली बार की बात के लिए माफी मांगने आए हो? माफी? क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? पिछली बार तुमने याविंग की झूठी बातों पर भरोसा करके मुझे बाहर निकलवा दिया। इस बार मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे रहा हूँ। याविंग और उसका वो आदमी इवेंट का माहौल खराब कर रहे हैं, बाकी मेहमानों को परेशान कर रहे हैं। तुम दोनों को सबक सिखा दो। सॉन्ग हैम, खुद सोच लो क्या करना है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मारा ही तो है, नालायक और घमंडी कहीं का। मैं तुम्हारी क्या मैडम का बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? तुम हमारी कियाओ मैडम के बॉयफ्रेंड बनोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? बेटा, तुम ठीक तो हो? तुमने मेरे भाई को मारा, कियाओ मैडम आ गई, अब तुम्हें मजा चखाती हूँ। अंधे हो क्या? कियाओ मैडम कब से यहाँ खड़ी है? सॉन्ग हैम, इन पर समय बर्बाद मत करो, काम की बात पर आओ। हाँ। मिस्टर जी, क्या आप सीईओ कियाओ के बॉयफ्रेंड हैं? मुझे लगता है ये सेक्रेटरी सोंग आपकी जरा भी परवाह नहीं कर रही। मिस्टर क्यू, आपका क्या मतलब है? थोड़ी देर में जब सीईओ कियाओ आएंगी, सच सामने आ जाएगा। आदरणीय अतिथियों, शुभ दोपहर। आप सभी को आमंत्रित करना हमारा सौभाग्य है। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। मैं यिंगशु समूह का सोंग हैंग हूँ। इस बिजनेस इवेंट का मुख्य विषय हमारी यिंगशु समूह की संस्थापक सीईओ कियाओ ने प्रस्तावित किया है। हमारी सीईओ कियाओ आमतौर पर काफी निजी रहती है। इस इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें कभी देखा नहीं, यहाँ तक कि उनका असली नाम भी नहीं जानते। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी यिंगशु समूह की सीईओ कियाओ को। सीईओ कियाओ, वो कहाँ है? सीईओ कियाओ ज्वेलरी इंडस्ट्री की उभरती हुई उद्यमी है। उनकी नजर और सौंदर्य समझ बेहद लाजवाब है। भैया, जब सीईओ कियाओ आए तो तुम जरूर कहना कि हमारा बदला पूरा करवा दें। याविंग, सुन रही हो ना? मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। शायद तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी ना हो। अरे, ये क्या हो रहा है? वो मंच पर क्यों जा रही है? इस वक्त भी तुम सीईओ कियाओ बनने का नाटक कर रही हो? ये याविंग तो दिमाग से पागल है, खुद को सच में सीईओ कियाओ समझ बैठी है। कियाओइंग, तुम क्या कर रही हो? ऐसे मौके पर तुम हंगामा नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। कियाओइंग, बस करो। मेरी गर्लफ्रेंड यानी सीईओ कियाओ अभी आने ही वाली है। जितना दूर हो सके भाग जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये जगह मेरे लिए है या नहीं, तुमसे कोई लेना देना नहीं। अब मैं आप सबका परिचय करवाती हूँ। ये है हमारी यिंगशु समूह की संस्थापक मिस कियाओ। कियाओइंग। नमस्ते सबको, मैं कियाओइंग हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं ही हूँ वो शख्स जिसके बारे में आपसे बातें कर रहे हैं। यिंगशु समूह की रहस्यमयी संस्थापक सीईओ कियाओ। हम एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हम साथ मिलकर तलाश रहे हैं ऐसे साझेदारों की जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। लेकिन उससे पहले
मैं घोषणा करना चाहती हूँ यिंगशु समूह के नए सीईओ की। 3 साल पहले मैंने एक लड़के के लिए यिंगशु समूह की स्थापना की थी। यिंगशु समूह आज जिस मुकाम पर है वो सिर्फ उसी की बदौलत है। मैं यिंगशु समूह के सीईओ पद से हटना चाहती हूँ, लेकिन मुश्किल मौका नहीं मिला। इसलिए मैं सोचूंगी आज का ये मंच इस्तेमाल करते हुए घोषणा करूँ यिंगशु समूह के अगले नए सीईओ की। सीईओ कियाओ अपना पूरा साम्राज्य किसी और को सौंपने वाली है। क्या मैंने सही सुना? हे भगवान, इसकी किस्मत इतनी जबरदस्त होगी। यिंगशु समूह की सीईओ कुर्सी पाना, ये रुतबा, ये शोहरत सीधे आसमान की बुलंदियों को छू लेने जैसा है। कितनी जलन होती है ऐसे लोगों से। कियाओ सच में यिंगशु समूह की सीईओ है। भैया, अब क्या करेंगे हम? मुझे नहीं पता क्या करना है। वायुशु, तुमने सुना कियाओ ने अभी क्या कहा? उसने कहा कि उसने यिंगशु समूह एक लड़के के लिए बनाया। वो और कौन हो सकता है? तुम ही तो हो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या ने सिर्फ मुझे ही अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। वो पक्का मेरी ही बात कर रही है। पहले मैंने उसका दिल दुखाया था, लेकिन अगर मैं अच्छे से माफी मांग लूं तो वो जरूर माफ कर देगी। मिस्टर जी वायुशु, कृपया मंच पर आइए। देखा, मुझे ही बुलाया है। वो मेरी ही बात कर रही थी। लगता है आज हमारा आना सफल हो गया। वायुशु, तुम तो अब बस बनने ही वाले हो यिंगशु समूह के नए सीईओ। अब देखता हूँ किस किस की हिम्मत है हमें नीचा दिखाने की। अब से मैं तुम्हें जी साहब कहकर बुलाऊंगा। यिंगिंग, मैं आ गया। आप सबको शायद पता होगा कि मेरा एक पूर्व प्रेमी था गेयुशु। मेरे नाम और उसके नाम से एक एक अक्षर लेकर मैंने यिंगशु समूह की स्थापना की। असल में यह समूह उसे उपहार देने के लिए बनाया था। यिंगिंग, तुम। लेकिन 3 साल बाद उसने मुझे छोड़ दिया। यिंगिंग, मैं यह समझा सकता हूं। गेयुशु, तुमने कभी जाना ही नहीं। असली मुझे तुम्हारी नजरों में मैं एक चींटी जैसी थी। तुम्हारी हर बात में नौकरी पेशा लोगों के लिए तिरस्कार था। तुम्हारा चरित्र और आचरण इस लायक नहीं कि तुम यिंगशु समूह के सीईओ बनो। यिंगिंग, मुझे छोड़ो। समूह के विकास और विस्तार को ध्यान में रखते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि नए सीईओ सोंग हांग होंगे। कियाओ मैडम, आप मुझे ये जिम्मेदारी दे रही है? बिल्कुल, तुम कंपनी के सबसे पुराने सदस्य हो, कंपनी की तरक्की के गवाह हो, और तुम्हारी काबिलियत और ईमानदारी सबके सामने है। मुझे पूरा भरोसा है कि कंपनी तुम्हारे हाथों और भी ऊंचाइयों तक जाएगी। धन्यवाद कियाओ मैडम, मैं आपके भरोसे पर कभी खरा उतरूंगा। अब मैं घोषणा करती हूँ कि यिंगशु समूह की बिडिंग परियोजना में विजेता कंपनी है वानहे समूह। कियाओइंग, सच में तुम यिंगशु समूह की संस्थापक हो। इतने सालों में तुम कितनी बदल गई हो। अब तुम वो हाई स्कूल वाली लड़की नहीं रही जो गणित के सवालों पर रोती थी। मुझे शर्मिंदा मत करो यार। तुम सब लोग फौरन यहां से निकलो। माँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। देखो, अब याओइंग के पास नाम भी है, दौलत भी, करोड़ों की मालकिन बन गई। अगर तुमने अमीर गरीब का फर्क नहीं किया होता और बस मेरी शादी जो है कराने पर नहीं होती, तो आज इस स्टेज पर इतराता हुआ मैं होता। बेटा, मुझे भी नहीं पता था ना। कौन जानता था कि लड़की में इतना दम है। अगर मुझे पहले पता होता तो भला तुझे उससे ब्रेकअप करने देती क्या? अब भी नहीं समझे। ये यिंगशु समूह का सीईओ नियुक्ति पत्र है। सोचा था इसे तुम्हें तोहफे में दूंगी, लेकिन अब लगता है तुम इसके लायक ही नहीं हो। तो उसने पहले जो कुछ कहा था वो सब सच था। वायुशु, जल्दी जाकर कियाओइंग से माफी मांग। शायद अभी कुछ सुधरने की गुंजाइश बची हो। गिड़गिड़ाती हूँ। कियाओ जी। जी वायुशु, और क्या कहना चाहते हो? याओइंग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पहले जो के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी माँ और घर वालों की शह पर हुआ, मेरी मर्जी नहीं थी। हमारे पुराने रिश्ते की खातिर मुझे एक मौका और दे दो ना। क्या तुम मेरे साथ फिर से रहोगी? क्या ये मुमकिन लगता है तुम्हें? अरे कियाओइंग, छोटी बच्ची, तूने कहा था ना कि तू कियाओ जी की गर्लफ्रेंड है। सब तेरी वजह से मेरी कियाओ जी से अनबन हो गई। अब बता, क्या करूं मैं? क्यूयू जी, गुस्सा ठंडा कीजिए, शांत हो जाइए। हमारे लुयू समूह के पास तो आधा मौका पक्का था ये टेंडर जीतने का, लेकिन तुम्हारी वजह से आगे की सारी डील्स रद्द हो गई। अब मैं कंपनी में जाकर क्या जवाब दूंगा? यू सर, ये मेरी गलती है।
ये वो कार्ड और चेक हैं जो आपने पहले दिए थे। वापस लीजिए। अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या हो गया? सारी गलती उस याओयिंग की है। अगर वो नहीं होती तो हमें ये अपमान कभी नहीं सहना पड़ता। कियाओ यिंग, तुम यिंगशू समूह की संस्थापक हो। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बंदर की तरह नचाते हुए बहुत मजा आया ना तुम्हें? आज का ये अपमान मैं तुम्हें ब्याज समेत लौटाऊंगी। तुम मुझे ढूंढ रही थी। यिंग यिंग, बैठो। मैंने सुना है कि तुम्हारी अगुवाई में हुआ बिजनेस इवेंट बहुत सफल रहा। शाबाश, हमारी यिंग यिंग अब अकेले सब कुछ संभालने लायक हो गई है। ये सब तो आपके साथ रहकर, आपसे सीख कर ही मिला है। हाँ, क्या बात है, अच्छा सीखा है। यिंग यिंग हमारे होंगटिन समूह के ज्वेलरी सेक्टर की पूरी सप्लाई चेन है, जानती हो ना? क्या तुम इसे संभाल कर विदेशों में बाजार बढ़ाना चाहोगी? पापा, आपका मतलब है कि ये पूरा बिजनेस अब मेरे हवाले होगा? कुछ ही दिनों में तुम्हारा जन्मदिन समारोह है। बाहर की दुनिया अभी नहीं जानती कि यिंगशू समूह की संस्थापक हमारे कियाओ परिवार की छोटी राजकुमारी है। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं सबके सामने आधिकारिक ऐलान करूंगा तुम्हारी पहचान का, और मैं तुम्हारी यिंगशू समूह का अधिग्रहण भी करूंगा। मैं तुम्हारे ज्वेलरी ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाऊंगा। हिम्मत है ना? बिल्कुल है। आखिर मैं कियाओ जिनफेंग की बेटी हूँ। उस दिन तुम्हारे तीनों भाई भी तुम्हें जन्मदिन की बधाई देने आएंगे। जो चाहिए बेझिझक उनसे मांग लेना। तुम तीनों भाइयों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। हमारी छोटी राजकुमारी तो अब बड़े काम करने जा रही है। हाँ हाँ हाँ। किस्मत का खेल ही तो है। अगर मुझे पहले पता होता कि कियाओ यिंग यिंगशू समूह की मालकिन है तो मैं कभी इस हालत तक नहीं पहुंचता। यहाँ सब नाकाम करता करते। उसमें सच में दम है, न कोई सपोर्ट, न कोई बैकग्राउंड। फिर भी उसने अकेले दम पर एक कंपनी खड़ी कर दी, और इतने शानदार नाम के साथ। सच में अफसोस की बात है। ये सब क्या हो रहा है? ये नजारा देखकर तो कहीं ये कियाओयिंग के आदमी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप मिस्टर गे यूशु हैं? हाँ, मैं ही हूं। आप लोग कौन हैं? संक्षेप में बताता हूं, मैं तियान्यू समूह का चेयरमैन जियांग शिदा हूं। जियांग शिदा? ये तो इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। सच में आपके लिए आए हैं। यूशु, ये लोग तुमसे क्या चाहते हैं? हाँ, बताओ ना। आप लोग मुझसे किस काम से मिलना चाहते हैं? मिस्टर गे, हमें आने में देर हो गई। अरे मिस्टर जियांग, आपका मतलब क्या है? पहले ये देख लीजिए। हाँ, हे भगवान, ये होंगटियन समूह है। हमारे के परिवार से शादी का रिश्ता जोड़ने वाले हैं। भैया, तुम्हें कब से पता है होंगटियन समूह की अमीर घराने की बड़ी मैडम के बारे में? मुझे तो कुछ नहीं पता। मिस्टर जियांग, ये शादी का अनुबंध आपके पास कहां से आया? ये चेयरमैन कियाओ झेनफेंग ने मुझे भिजवाया है। मिस्टर जियांग, सुना है आप कियाओ समूह में हाई शहर के मुख्य प्रभारी हैं। तो क्या आप कियाओ परिवार की बड़ी मैडम को जानते हैं? हमारे कियाओ परिवार की बड़ी मैडम हमेशा से बहुत प्राइवेट रही है। सच कहूं तो मैंने भी उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद ही बड़ी मैडम का जन्मदिन समारोह है। ये रहा निमंत्रण पत्र। चेयरमैन कियाओ की नजर हमेशा से बहुत ऊंची रही है। उन्होंने जो दामाद चुना है वो जरूर कोई आम इंसान नहीं होगा। आप सभी शेंगोवा होटल में पधारे। हमारी बड़ी मैडम के जन्मदिन समारोह में शामिल हो। वहां मैं आप सबको चेयरमैन कियाओ से मिलवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जियांग। फिर मिलेंगे। धीरे धीरे जाइए मिस्टर जियांग। ध्यान से जाइएगा। मिस्टर कियाओ, हाल ही में होंगटियन समूह इस जन्मदिन पर सभी बड़े घराने बुलाए गए हैं। आपको क्या लगता है ये कियाओ परिवार की बड़ी मैडम आखिर है कौन? अभी पता चल जाएगा। पहले अंदर चलो। हाँ, ठीक है। माफ कीजिए, क्या आप कियाओइंग मिस है? हाँ, मैं। माफ कीजिए, हमें ऊपर से कहा गया है कि आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों?
मैंने ही कहा है उन्हें ऐसा करने के लिए। फिर तुम लोग कियाओ यिंग, इतने बड़े मौके पर मुझे पता ही था कि तुम अपनी शक्ल दिखाने जरूर आओगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा। और क्या, आज तो कियाओ परिवार की बड़ी मैडम का जन्मदिन है। उन्होंने समुद्री शहर में बिजनेस किया है, लेकिन कभी कियाओ परिवार के नाम से सामने नहीं आई। आज पहली बार है। कुछ लोग इस मौके पर चापलूसी करना चाहते हैं। तुम दोनों अच्छी तरह सुन लो, मेरी इजाजत के बिना ये दोनों अंदर नहीं जा सकते। जी सर। जी यूशु, ये शेंगहुआ होटल होंगटियन समूह की प्रॉपर्टी है। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। रॉब क्यों? ये तुम्हारा हुक्म क्यों मानेंगे? किस बात पर? बस इसी के बल पर। ये क्या है? शादी का अनुबंध? ये शादी का अनुबंध तुम्हारे लिए है? मेरे लिए नहीं तो क्या तुम्हारे लिए होगा? ये शादी का अनुबंध कियाओ चेयरमैन ने खुद अपने आदमी से मेरे हाथों में भिजवाया है। मैं अब कियाओ परिवार का दामाद हूँ और होंगटियन समूह का दामाद भी। अब बताओ, पहले आप माना चाहिए नहीं? ये क्या कर रहे हैं? पिताजी ने शादी का अनुबंध क्यों बना दिया? आखिरकार कियाओ यिंग, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया होता तो मैं कियाओ परिवार का दामाद नहीं बन पाता। अब समझ आया ना किस्मत कैसे पलटती है। कियाओ यिंग, तुम बस एक छोटी सी कंपनी की फाउंडर हो, जबकि मेरे बेटे के पीछे पूरा होंगटियन समूह खड़ा है। कियाओ यिंग, सुना है होंगटियन समूह जल्द ही तुम्हारी यिंगशु समूह का अधिग्रहण करने वाला है। सोचा नहीं था कि कियाओ परिवार मेरे लिए खड़ा होने के चक्कर में इस हद तक चला जाएगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कियाओ परिवार मेरे इतना है। वो तुम्हारे लिए खड़ा होगा। उन्हें देखा है? मैं जानता हूँ। जानते हो कि वो कैसी दिखती है? वो तो बड़े नाजों से पली अमीर घराने की बड़ी मैडम है, जिसकी तुम हसरत ही कर सकती हो। सुना तुमने कियाओ यिंग? तुम्हारी वह घटिया अकड़ अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो बेटी से शादी वह 1000 गुना बेहतर। लगता है तुम्हें सबक सीखना नहीं आता। तुम्हारी यही शक्ल उस दिन बिजनेस इवेंट वाली ही है, जरा भी नहीं बदली। तुम्हारा मतलब क्या है? जिसे बड़ी मैडम कहते हो वह मैं ही हूँ। क्या कियाओ परिवार की बेटी तुम हो? वायुशु, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कियाओ परिवार तो सबसे बड़ा अमीर खानदान है। कियाओ चेयरमैन ने अपनी बेटी को जिस तरह पाला होगा, उसका रौब और अंदाज तो लाजवाब होगा। यह उसके जैसी कैसे हो सकती है? हाँ, अमीर घराने की बड़ी मैडम भला सिलसिगल बनने क्यों जाएगी? वे लोग तो फूल सजाना, महंगी शराब पीना और बड़े इवेंट घूमना करती हैं। इसकी तरह थोड़े ना दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार खड़ा करती हैं। शाबाश कियाओ यिंग, तुमने तो मुझे लगभग बेवकूफ बना ही दिया था। इतनी देर से तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम्हारा मजाक? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? इतनी आसानी से दबने वाला हूँ? खड़े क्या देख रहे हो? इस पर हमला करो। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मार्शल आर्ट भी आता है। कियाओ मैडम, मैंने बचपन में थोड़ा कराटे सीखा था। हाथ पैर चलाना भी जानता हूँ, लेकिन अफसोस यहाँ कोई फायदा नहीं। यह मेरा इलाका है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। अगर मैं कहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से निकलो तो तुम्हें निकलना ही होगा। अच्छा, तो फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हें इतना दम है भी या नहीं। पापा, मैं बैंक्वेट हॉल के गेट पर खड़ी हूँ। आपके ही लोगों ने मुझे रोक रखा है। लगता है आज मैं अंदर जा ही नहीं पाऊंगी। बेटी रोकने की हिम्मत खराब। तुम वही रुको, मैं अभी लोगों को भेजता हूँ। देखता हूँ कौन है वो जिसे अपनी जान प्यारी नहीं, जो तुम्हें रोक रहा है। कियाओ मैडम, अभी आप किससे बात कर रही थी? मेरे पापा से। तुम्हारे पापा? कौन है वह? मेरे पापा कियाओ जिनफेंग हैं। कियाओ यिंग, इतनी बड़ी झूठ बोलने की हिम्मत भी तुम्हें हो गई? कियाओ जिनफेंग तुम्हारे पापा हैं? तुम्हें पता भी है कियाओ जिनफेंग कौन है? वह होंगटियन समूह के चेयरमैन है। सिर्फ उनके साथ सरनेम शेयर करने से तुम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकती। कियाओ यिंग, तुम्हारी बेशर्मी की तो हद हो गई है। कुछ भी झूठ बोलने लगी हो। क्या तुम्हें लगता है मैं यह बकवास मानूंगा? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने कहा था आज यह बैंक्वेट हॉल तुम लोगों के लिए बंद है। पहले तुम लोगों को जाने को कहा, लेकिन तुम माने नहीं। अब मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जो मेरे बेटे के खिलाफ जाएगा, मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। पकड़ो इसे। देखता हूँ किसमें हिम्मत है हाथ उठाने की। कियाओ यिंग, तुम ठीक तो हो? फिर तुम क्या कह रहे हो? आज कियाओ परिवार की बड़ी मैडम का जन्मदिन समारोह है। पूरे शहर के रईसों को न्योता मिला है। और हाँ, कियाओ यिंग हमारे वाने समूह की हम बिजनेस पार्टनर हैं। तुम लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की, तो हम चुपचाप कैसे देख सकते हैं? वाने समूह, तुम्हारी औकात ही क्या है? हमारे सामने अकड़ दिखाते हो। तुम्हें पता भी नहीं, मेरा बेटा वायुशु जल्द ही कियाओ परिवार का दामाद बनने वाला है। तुम्हारी दोनों कंपनियां मिलकर भी कियाओ परिवार की एक उंगली के बराबर नहीं। तुम्हारा मतलब है
कि जीवा यूशु कियाओ परिवार की बड़ी मैडम से शादी करने वाला है? हाँ, मेरा भाई जी वायुशु कियाओ परिवार की अमीर घराने की बड़ी मैडम से शादी करेगा। हमसे पंगा लेना मतलब कियाओ परिवार से पंगा लेना है। तुम्हें सबक सिखाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये सच नहीं हो सकता। क्या ये सच कह रही है? बकवास कर रही है, गंभीरता से मत लो। मेरे पास कियाओ चेयरमैन के हस्ताक्षर वाला शादी का अनुबंध है। तुम्हें शक है? वायुशु, फौरन लोगों को बुलाकर इन्हें बाहर निकालो। तुम लोग शायद मौत से खेलना चाहते हो। चढ़ जाओ इन पर। रुको, अभी चेयरमैन का फोन आया था। कह रहे थे कि तुम लोग गेट पर हंगामा कर रहे हो। आज का समारोह हमारी बड़ी मैडम की ईस्ट से जुड़ा है। तुम लोगों की ये हरकतें ठीक नहीं। सब हट जाओ यहाँ से। तुम ही शेंगहुआ होटल के मैनेजर हो ना? मेरा बेटा तुम्हारे कियाओ चेयरमैन का खुद चुना हुआ दामाद है। ये लोग गेट पर बवाल कर रहे हैं। अब देखो तुम कैसे निपटते हो। हमें तो न्योता मिला है, हमारे पास निमंत्रण पत्र है। हम कोई हंगामा नहीं कर रहे। ये झूठ बोल रहे हैं। कियाओ चेयरमैन का चुना हुआ दामाद? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। कहीं तुम लोग मनगढ़ंत कहानी तो नहीं सुना रहे? माँ, हमारे पास सबूत है, उसे दिखाओ। ये सच में हमारे चेयरमैन कियाओ की निजी मोहर है। तो आप सच में दामाद साहब हैं। मिस्टर जी, पहले मुझसे गलती हो गई, माफी चाहती हूँ। अच्छा, अब याद आया कि मैं तुम्हारा दामाद हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि इन तीनों को बाहर निकालो तो कर सकते हो? ये मिस्टर जी, अभी अभी चेयरमैन कियाओ का खुद फोन आया था। मामला इतना बढ़ जाए तो शायद ठीक नहीं होगा। रहने दो यूशु, अब तुम कियाओ परिवार के आदमी हो। इनसे बाद में धीरे धीरे निपट लेंगे। अगर ये सब करते करते चेयरमैन कियाओ की नजर में आ गए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, सही कहा। आज के लिए तुम लोग बच गए। चलो यहां से। यिंगेंग, सोचा नहीं था कि वो सच में चेयरमैन कियाओ का दामाद है। अगर उसने कियाओ परिवार की ताकत का सहारा लेकर हमारी दोनों कंपनियों पर हमला किया तो शायद हम संभाल नहीं पाएंगे। टेंशन मत लो, वो अपनी चाल में कामयाब नहीं होगा। मिस्टर जी, बताइए, अब आप खुश हैं? मैनेजर ली, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अपने ससुर जी के सामने तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा। तुम्हें फायदा होगा। तो पहले आपका शुक्रिया। मिस्टर जी, आप अपना काम देखिए, मैं चलती हूँ। अरे मैनेजर ली, वो तीनों लोग कौन हैं? आप मिस्टर जी की बात कर रहे हैं? वो तो चेयरमैन कियाओ के खुद चुने हुए दामाद हैं। सर, मैंने ली मैनेजर से सुना, आप चेयरमैन कियाओ के चुने हुए दामाद हैं, है ना? मेरे भाई जी यूशु जल्द ही कियाओ परिवार की बड़ी मैडम से शादी करने वाले हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आते ही आपकी शख्सियत अलग लगी। मिस्टर जी, आज मिस कियाओ का जन्मदिन समारोह है। आपसे गुजारिश है कि हमारी मुलाकात करवा दें। हम अभी तक मिस कियाओ से मिले भी नहीं हैं। तो ये तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर है। जल्दी मत करो, इनकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। सर, इस कार्ड में 1 करोड़ है, कृपया स्वीकार करें। मिस्टर जी, ये मेरी नई स्पोर्ट्स कार है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो रख लीजिए। शुक्रिया। मिस्टर जी, ये मेरे बंगले की चाबी है। आप और आपका परिवार कभी भी आकर रह सकते हैं। आप बहुत मेहरबान हैं। ये लोग पिछली बार वाले मिस्टर कू से कहीं ज्यादा बड़े दिल वाले हैं। भाई देखो, ये अभी पीछे पड़े हैं। क्या हुई? क्या हुई? तू सच में पीछा छोड़ने वाली नहीं। चलो जरा देखकर आते हैं। सावधान। किंगयांग, तुम ठीक हो? जी यूशु, ये क्या कर रहे हो? कियाओइंग, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, वरना ये ड्रिंक तुम्हारे चेहरे पर होती। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मैंने साफ कहा था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। 1 मिनट देता हूँ, फौरन यहाँ से गायब हो जाओ। और अगर मैं मना करूँ तो? कियाओइंग, मेरी मौजूदा हैसियत में तुम्हें बर्बाद करने के मेरे पास हजारों तरीके हैं। अच्छा, अगर मेरे ससुर जी का लिहाज न होता तो तुम लोग अब तक बाहर फेंके जा चुके होते। जी यूशु, मैं कहता हूँ अभी के अभी किंगयांग से माफी मांग लो, वरना थोड़ी देर में तुम्हारे पास पछताने का भी मौका नहीं होगा। कमीने, तूने मेरे भाई पर पानी फेंका? तुझे जीने का शौक नहीं रहा क्या? तूने मेरी बेटी को धक्का दिया। माँ, तुम ठीक हो? कियाओइंग, तुम ये सेक्रेटरी, बहन और माँ पर हाथ? हिम्मत। सोंग हांग अब यंगशु कंपनी का सीईओ है। वो मेरा सेक्रेटरी नहीं, हम दोस्त हैं। दोस्त ने मुझे अपमानित होते देखा तो बदला तो लेगा ही। ये तो बस छोटी सी सजा है। अगर तुमने फिर से परेशान किया तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आगे क्या होगा। तुम ये लड़की कौन है, इतना घमंड दिखा रही है? जो न जाने
उसे तो लगेगा कि आज के जन्मदिन समारोह की मेजबान यही है। ये तो कियाओ परिवार का दामाद है। उसने गे साहब के परिवार पर हाथ उठाया। ये तो मौत को बुलावा दे रही है। गे साहब, आप एक बार कहें, हम इनका सारा घमंड चूर कर देंगे। क्याओइंग, मेरे पीछे खड़े ये लोग हर एक बड़े रुतबे वाले हैं। अगर तुमने आज सिर झुकाकर माफी नहीं मांगी तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी पूरी यिंगशु कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। कियाओइंग, चेहरे बताते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। लगता है कुछ अक्लमंद लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अफसोस, तुम्हारी वाने समूह और यिंगशु समूह का कॉन्ट्रैक्ट शायद अभी रद्द होने वाला है। गेयुशु, तुम खुद को जरूरत से ज्यादा बड़ा समझ रहे हो। जोश या उदिया यहाँ कैसे? माँ, इसने हमें मरते हुए देखा भी नहीं बचाया और मेरे भाई को छोड़ दिया। हम अभी तक इससे हिसाब लेने नहीं गए और ये हिम्मत करके हमारे सामने आ गई। जोशिया उदिए, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं जाहिर है तुम्हें बचाने आई हूँ। मुझे बचाने? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे परिवार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तक नहीं लगा कि तुमने सिर्फ झूठ बोली है और यहाँ आकर ज़बान चला रहे हो। दुश्मनी? किससे? जाहिर है कियाओ परिवार की अमीर रानी की बड़ी मैडम से। आज कियाओ मैडम का जन्मदिन समारोह है। तुम यहाँ बड़बोलेपन से बोल रहे हो, कैसे मारे जाओगे पता भी नहीं चलेगा। जोश याओ, तुम कियाओ मैडम से मिली तो क्या वो सुंदर है, मोटी है या पतली? जल्दी बताओ ना मुझे। तुम खुद को कियाओ परिवार का दामाद कहते हो। सामने है, दूर नहीं। मूर्ख। तुम्हारा मतलब है कि कियाओ मैडम हमारे बीच ही मौजूद है? जल्दी से मुझे दिखाओ ना। कियाओ मैडम, कृपया हमारे जो परिवार को जीने का एक मौका दीजिए। यिंग यिंग, ये शख्स जो समूह से नहीं है क्या? वो तुमसे इतनी इज्जत से क्यों बात कर रही है? तुम लोगों से ज्यादा समझदार है। जुएक्स आयो उठाए। तुम्हारा मतलब ये नहीं कि कियाओ घराने की बड़ी मैडम कियाओ यिंग ही है ना? जी हाँ, पहले मैंने कियाओ मैडम का दिल दुखाया था, इसलिए जो परिवार बस आज का मौका मिला है कियाओ मैडम से माफी मांगने का। कियाओ मैडम, पहले मुझसे गलती हुई, मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांग रही हूँ। आप कहें तो मैं झो परिवार की पूरी हिस्सेदारी आपके मामले को दिया हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या सच में वो कियाओ घराने की बेटी है? तो हमने अभी अभी उसके सामने ही उसका विरोध किया, तो क्या हमने उसका दिल दुखा दिया? अगर ये सच है तो हमारा बिजनेस सच में बर्बाद हो जाएगा। भाई, अब क्या करें? कुछ तो बोलो। भाई यूशु, किसी को भी इस जुएक्स आयोडाई की झूठी बातों पर यकीन मत करने दो, वरना मुसीबत हम पर आएगी। सब चुप रहो। कोई भी इस औरत की झूठी बातों पर यकीन मत करो। इसे कियाओइंग ने खरीद लिया है। मेरे पास जो शादी का अनुबंध है वो खुद कियाओ चेयरमैन ने जारी किया है। नाम और मोहर सब मैच करते हैं। और इसे हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी जियांगशिरा ने खुद मेरे हाथ में सौंपा था। कियाओइंग, अगर तुम कियाओ घराने की बेटी हो तो मैं क्या हूँ? आखिर सच क्या है? कौन सच बोल रहा है? जी साहब के पास सबूत के तौर पर शादी का अनुबंध है और अभी मैनेजर ने खुद उसकी पहचान कबूल की है। जी साहब झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, वो तो है, वो लड़की शायद बस इत्तेफाक से कियाओ सरनेम की है, खाली बातों का कोई सबूत नहीं। जुएक्स आयोडाई, अब तुम कियाओइंग की तरफ से झूठ बोलकर लोगों को धोखा क्यों दे रही हो? हाय, मैं उस वक्त सच में अंधा था जो तुम्हारा और वायुशु का रिश्ता करवाया। जुएक्स आयोडाई, उस वक्त मैंने तुम्हें सच्ची दोस्त माना था। मैंने तुम्हें गलत समझा। बिल्कुल ठीक। अब मेरे दिल में सिर्फ असली कियाओ घराने की बेटी है। वो और मैं ही जन्म जन्मांतर के साथी हैं, बजाय तुम जैसी नकली औरत के। ठीक है, ठीक है, अगर तुम सब अपनी जिद पर अड़े रहना चाहते हो तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मिस कियाओ, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। हालांकि तुमने मुझे नाराज किया था, लेकिन वैसे ही मुझे ये यूशु की असलियत पता चले, मैं जो परिवार को माफ कर दूंगी। तुम जा सकती हो। शुक्रिया मिस कियाओ, मैं चलती हूँ। ये यूशु, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कियाओ यिंग ही कियाओ परिवार की असली वारिस है तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। कियाओ यिंग बेवजह के लोग जा चुके हैं। अब हमें अपने मामले पर बात करनी चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम लोगों ने अभी अभी मुझे धक्का दिया और मेरी माँ पर हाथ उठाया। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? वो तो तुमने खुद अपने ऊपर लिया था। यूशु, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना ही होगा, वरना इन्हें लगेगा कि हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। सब ध्यान से सुनो। मैं कियाओ चेयरमैन का दामाद होने के नाते ऐलान करता हूँ कि जो कोई भी यिंगशु समूह से अपना कारोबार तोड़ लेगा वो मेरा साथी होगा। और जब मेरी शादी कियाओ परिवार की वारिस से हो जाएगी तो तुम सबको खूब फायदा मिलेगा। हिंगफेंग समूह मिस्टर गे के आदेश पर चलने को तैयार है। मैं वानीवान कंसोर्टियम मिस्टर गे का साथ दूंगा। मैं शेंगझू इंटरनेशनल मिस्टर गे की टीम से जुड़ता हूँ। कियाओ यिंग, यिंगशु समूह की संस्थापक बना हमेशा से तुम्हारा गर्व रहा है ना? मैं तबाही दिखाऊंगा। मैं तुम सबको आदेश देता हूं कि तुरंत यिंगशु समूह पर हमला करो। मैं यिंगशु समूह को पूरी तरह दिवालिया करके ही छोड़ूंगा। जी सर। ठीक है, समझ गया।
अरे नहीं कियाओ जी, हमारी वेबसाइट पर अटैक हुआ है। सारे यूजर ऑर्डर जानबूझकर कैंसिल किए जा रहे हैं। यूजर ऑर्डर ही नहीं कर पा रहे। नुकसान कम से कम 10 लाख से ऊपर का है। अरे नहीं यिंग, हमारे प्रोजेक्ट का सप्लायर अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चला गया। अब रॉ मटेरियल की कमी है। ऑर्डर समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। सोशल मीडिया पर भी कोई इस बात को जोर शोर से फैला रहा है। इतने कम समय में ऐसा कर पाना, तुम लोगों में कुछ तो दम है। अब समझ आया मेरा असली रंग। मैंने कहा था ना, यिंगशु समूह का दिवाला निकल कर ही रहेगा, चाहे कोई भी आ जाए। जी वायुशु, इतना घमंड अच्छा नहीं। यिंगशु समूह की ब्रांड इमेज जनता के दिलों में बसी है। सही तरीके से संभाला तो हारना तय नहीं है। क्या? अरे नहीं कियाओ जी, हमारे ऑफिशियल पेज पर ट्रोल्स भरे पड़े हैं। जानबूझकर बदनामी हो रही है। जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट तय हुए थे वो भी सब कैंसिल हो गए। शेयर बाजार में भी स्टॉक लगातार गिर रहा है। घबराओ मत, अभी भी रास्ता है। क्या हुआ? अब तो मुंह की खानी ही पड़ी ना। अब तो ब्रांड इमेज भी नहीं बचा पा रहे। दिखाओ अब कैसे वापसी करोगे। अच्छा, तो क्या मैं यिंगशु समूह का चेहरा बन जाऊं? ये तो जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। ये तो कियाओ युन है, कियाओ परिवार का तीसरा बेटा, और साथ ही एक टॉप टेनिस प्लेयर भी। लगता है अपनी बहन के जन्मदिन पर आया है। वायुशु, ये कियाओ परिवार का तीसरा बेटा नहीं, तुम्हारा भाई ही तो है। जल्दी जाकर उससे बात करो। सैम भाई तुम आ गए। क्या तुम जी वायुशु नहीं हो? सैम भाई तुम मुझे जानते हो? मैं ही जी वायुशु हूं। क्या मैडम का मंगेतर। छोटी, ये कौन सा खेल खेल रही हो? मैंने अभी सुना कि कोई यिंगशु समूह को निशाना बना रहा है। ये सब क्या चल रहा है? सैम भाई तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए। ये यिंगशु समूह की संस्थापक कियाओ यिंग बार बार मेरे खिलाफ साजिशें रच रही है और मेरी माँ और बहन को भी परेशान कर रही है। मैं इस परिवार का सहारा हूँ। भला अपनों पर जुल्म होते कैसे देख सकता हूँ। इसलिए मैंने लोगों को यिंगशु समूह पर हमला करने को कहा। उनकी ब्रांड छवि को बर्बाद कर दिया। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट रद्द करवा दिए, है ना? तो फिर क्या ख्याल है अगर मैं यिंगशु समूह का प्रचार करूं? सैम भाई तुम्हारा मतलब क्या है? सैम भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे सैन भाई मत बुलाओ। मेरा तुम जैसा कोई बहनोई नहीं है। तेरे दिमाग में जो चालें चल रही है मैं सब अच्छी तरह समझता हूं। मेरे सामने नाटक मत कर, मेरे साथ आओ। क्या हो रहा है? वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे याद है तुम दोनों के बीच पहले सब कुछ खत्म हो गया था, है ना? वो मुझे सैन भाई क्यों बुला रहा है? ये तुम्हें पापा से पूछना चाहिए। उसके हाथ में जो है वो पापा का दिया शादी का अनुबंध है। शादी का अनुबंध? ओह, अब मुझे याद आया। कुछ ऐसी बात जरूर थी, लेकिन वो तो तुम दोनों के अलग होने से पहले की बात थी ना। सोचा नहीं था कि बात इतनी बड़ी गड़बड़ बन जाएगी। तुम अब क्या करोगी? नकली हकीकत कभी नहीं बन सकता। बड़े भाई और दूसरे भाई कहाँ हैं? आज तुम्हारा जन्मदिन है, वो लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। मिस्टर जी, आप तो कियाओ परिवार के दामाद हैं ना? फिर संग यंग मास्टर ने आपकी कोई इज्जत क्यों नहीं की? उसने सबके सामने थप्पड़ मारा। धोखा तो नहीं? संग यंग बचपन से अमीर घराने के हैं, तो गुस्सा होना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल सही। सारा दोष उसकी आविंग का है। अगर वो ना होती तो मैं संग भाई के सामने बेइज्जत न होता। फिर संग भाई मुझसे नाराज न होते। अच्छा, तो ये बात है। तो अब जब संग यंग मास्टर खुद आ गए हैं और यिंगशु समूह का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या हम अब भी यिंगशु समूह के खिलाफ रहेंगे? भाई, कियाओ यिंग ने पहले हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम उसे इतनी आसानी से बख्श नहीं सकते। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ब्रांड एम्बेसडर की समस्या तो सुलझ सकती है, लेकिन अगर मुख्य डिजाइन लीक हो गया तो देखते हैं तुम कैसे बचोगी। कि वो हमारे मुख्य डिजाइन से छेड़छाड़ करेगा। क्या? कियाओ यिंग ज्वेलरी ब्रांड के लिए सबसे जरूरी उसका डिजाइन होता है। अगर उसमें नकल या समानता आ गई तो उसकी असली कीमत ही खत्म हो जाएगी और उस वक्त तुम्हारे यिंगशु समूह की नींव ही हिल जाएगी। जी यूशु, बस करो, हद मत करो। कियाओ यिंग, तुम्हें मुझे भला बुरा कहने की हिम्मत? सब तुम्हारी वजह से हुआ, जिससे मैं संग भाई के सामने बेइज्जत हुआ। इसलिए संग भाई मुझसे नाराज है। क्या वो तुम्हारा सगा भाई है जो ऐसे चिपक रही हो? मेरा भाई संग यंग मास्टर का बहनोई है। तो क्या संग यंग मास्टर मेरे भाई के संग भाई नहीं हुए? क्या तुम्हारे संग भाई हुए? क्या तुम लोग अभी इस बुरे काम में उसका साथ दोगे? मिस्टर जी चेयरमैन कियाओ के दामाद हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम यिंगशु समूह को तबाह कर देंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। कियाओ यिंग, अब और संघर्ष मत करो। मैंने आपके डिजाइन कंप्यूटर पर हमला भेज दिया। जब तुम्हारी सारी मेहनत राख हो जाएगी तो देखता हूं कौन तुम्हें बचाता है। तो क्या मैं उन्हें बचा सकता हूं? ये कियाओ परिवार के दूसरे यंग मास्टर कियाओ जे हैं। कियाओ परिवार के दूसरे यंग मास्टर टॉप ज्वेलरी डिजाइनर हैं। वो उन्हें कैसे जानते हैं? वो भी हमारी मदद करने आए हैं। कियाओ यिंग, तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े हैं,
अभी संग यंग मास्टर वाली बात तो बस एक इत्तेफाक थी, लेकिन इस दूसरे यंग मास्टर तक तुम्हारी पहुंच नहीं हो सकती। यूशु, तुम्हारे दूसरे भाई आ गए हैं, जल्दी जाकर प्रणाम करो। तुम आ गई। मैं एर भाई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम लोगों की हर बात मैंने साफ साफ सुन ली। तुम लोग यिंगशु समूह के ज्वेलरी डिजाइन चुराना चाहते हो ना? नकल करके यिंगशु समूह को बर्बाद करना चाहते हो? तो अब मैं खुद टीम लीड करके यिंगशु समूह का ज्वेलरी डिजाइनर बनूंगा। फिर देखता हूं किसमें हिम्मत है मेरे डिजाइन की नकल करने की। तुम मेरे साथ आओ। एर भाई, वो थप्पड़ बिल्कुल जबरदस्त था। तेरे सैंड भाई का फोन आया था, उसने मुझे सारी बात बता दी। ये गे यूशु कियाओ परिवार का नाम इस्तेमाल करके धौंस दिखा रहा है। तू इसका कुछ इंतजाम नहीं करेगा? मैंने तो अपनी पहचान साफ बता दी थी, पर इन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे मजा आएगा। ये यूशु को जब मेरी असली पहचान पता चलेगी तो क्या हालत होगी उसकी। मिस्टर के, एर साहब का रवैया आपके साथ ही इतना खराब क्यों है? लगता है तुम असल में कियाओ परिवार के दामाद हो ही नहीं। क्या तुम लोग मिलकर हमें ठग रहे हो? यूशु, अब इन्हें हम पर भरोसा ही नहीं रहा। अब क्या होगा? जल्दी कुछ सोचो। दोस्तों, घबराइए मत, मैं सोचता हूं। अच्छा, याद आया, मेरे पास आईसीटी के सबसे अमीर आदमी जैम शिदा का नंबर है। भरोसा नहीं तो मैं अभी फोन लगाकर सुनाता हूं। हाँ, मैं ही हूं। मिस्टर जियांग, मैं बैंक्वेट हॉल में हूं। क्या आप यहां आ सकते हैं? ठीक है, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। यिंगेंग, तुम कियाओ परिवार के दूसरे युवा मालिक को जानते हो? वो भी तो मेरा भाई है। मिस कियाओ, क्या आप सच कह रही है? ये दोनों युवा मालिक आपके भाई हैं? तो इसका मतलब वो सच में कियाओ परिवार की बेटी है? नामुमकिन। याओइंग मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। अगर वो कियाओ परिवार की बेटी होती तो मुझे कैसे नहीं पता होता? तुझे बहुत सी बातें नहीं पता सोंगहांग। आज की ये जगह तेरे लिए बनी ही नहीं थी। बुलाओ इन लोगों को और बाहर निकालो इन्हें। गार्ड्स, छोड़ो मुझे। छोड़ो, बचाओ मुझे, हमें बचाओ। बेकार की कोशिश मत करो, वो क्या परिवार का दामाद है ही नहीं। तुम्हारी मदद तो बिल्कुल नहीं करेगा। ले जाओ इन्हें। देखता हूं किसमें हिम्मत है हमारे दामाद साहब को हाथ लगाने की। मिस्टर जियांग, आप आ गए। कोई मेरी पहचान नहीं मानता। मिस्टर जियांग, आप ही हमारा पक्ष लीजिए। वो सच में मिस्टर जियांग को ले आए। मिस्टर जियांग शहर के सबसे अमीर आदमी है और हुंगर के समूह के यहाँ के प्रमुख भी है। लगता है गेयुशु से उनका रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है। क्या आप हमारे कियाओ परिवार के दामाद को बाहर निकालना चाहते हैं? दामाद साहब, शादी का अनुबंध तो आपने ही दिया था। जी हाँ, ये शादी का अनुबंध चेयरमैन कियाओ के कहने पर ही मैंने बनवाया था। इसलिए मिस्टर गे की पहचान पर कोई शक नहीं हो सकता। तो वो सच में कियाओ परिवार का दामाद है? लेकिन अभी दूसरे और तीसरे युवा मालिक उसे पसंद नहीं कर रहे थे। दोनों युवा मालिक यहाँ आए थे। मिस्टर जियांग, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कियाओ परिवार के दोनों युवा मालिकों से हमारे यूशु की आज पहली बार मुलाकात हुई है, इसलिए उनका रवैया थोड़ा रूखा था। शादी के बाद वो दोनों यूशु के साले बन जाएंगे और जरूर उसके करीब आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा मिस्टर जियांग। आज यही कुछ लोग हमें बार बार नीचा दिखा रहे थे। कियाओ की परवाह नहीं, अब क्या करें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ही हमारे कियाओ परिवार के दामाद को सबके सामने बेइज्जत किया है। अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। तुम मुझे उसके सामने घुटने टेकने को कह रही हो? क्या हुआ? मिस्टर जी के रुतबे के आगे कियाओ परिवार में भी कोई उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। तुम होते कौन हो? पहले उन्होंने ही बेवजह बवाल शुरू किया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ। तुमने मी जी को नाराज किया। घुटनों पर माफी मांगो। उनके हुक्म के बिना उठना भी मत। तुम जैसी झूठ फैलाने वाली, बात को उलट पुलट करने वाली औरत हैचिंग की सबसे अमीर शख्स कैसे बन गई? और होंगटियन समूह की हैचिंग प्रमुख भी? लगता है तुम्हें मंजूर नहीं, तो फिर ठीक है। मैनेजर ली, इसे तमीज सिखाओ। आगे बढ़ो। तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? अध्यक्ष कियाओ को बचाओ। सोंगहांग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। अध्यक्ष कियाओ, तुम लोगों ने पहले दरवाजे पर बवाल किया, चेयरमैन तक बात पहुंची, अब बैंक्वेट हॉल में भी उत्पात मचा रहे हो। ये तो सीधे मौत को बुलावा देना है। मैनेजर ली, है ना? तुम्हें पता है दरवाजे का बवाल चेयरमैन तक कैसे पहुंचा? तुम कहना क्या चाहते हो? चेयरमैन को जो फोन गया था वो मैंने किया था। क्या?
तुम्हारे पास चेयरमैन का नंबर है? हमारे चेयरमैन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरे पिता है। जी वायुशु, तुम क्या कर रहे हो? मुझे पहले से पता था तुम यही बहाना बनाओगे और मेरा शक सही निकला। मिस्टर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष जांग, ये औरत सिर्फ इसलिए कि इसका सरनेम भी किया हुआ है, कई बार खुद को क्या परिवार की बड़ी मैडम बताकर धोखा दे चुकी है। ऐसी हरकत की सख्त सजा होनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। मिस्टर जी, क्या आप सच कह रहे हैं? इसका कियाओ परिवार का दामाद वाला रुतबा भी झूठा है। तुम ही बताओ। बकवास। ये मामला मैंने खुद संभाला था। झूठ हो ही नहीं सकता। तुम बार बार मी जी के रुतबे पर सवाल उठा रहे हो। तुम्हारी नीयत खराब है। तुम जानबूझकर यहां माहौल खराब कर रहे हो। मैनेजर ली, पहले इसका हाथ तोड़ डालो। आगे बढ़ो। फिर भी जियांग अमीर सबसे भरोसेमंद निकला। वह आते ही मामला सुलझ गया। हाँ ना? जियांग अमीर तो कियाओ परिवार का करीबी है। उसकी हैसियत कौन नहीं जानता? मिस्टर जियांग, आपने यह काम बहुत बढ़िया किया। मैं चेयरमैन कियाओ के सामने आपकी तारीफ जरूर करूंगा। शुक्रिया। मिस्टर जी, अभी भी खड़े हो? चालू करो। जियांग शिरा, हरकत मत करना। याओ जिनफेंग सच में मेरे पिता है। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुझे बख्शा नहीं जाएगा। बकवास बंद करो। पकड़ो इसे। रुको। गार्ड्स, इन्हें बाहर निकालो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज से झू और जी परिवार का कोई भी सदस्य तियांडिंग होटल में कदम नहीं रख सकता। ये है उंगटियन समूह का बड़ा युवराज। यिंगिंग, तुम ठीक हो? बाल बाल बच्चे। तुम लोग मुझे समझाओगे कि यहां क्या हो रहा था? मिस्टर कियाओ, ये औरत आपके बहनोई की बेइज्जती कर रही थी। मैं इसे सबक सिखाने ही वाला था। बहनोई? कौन सा बहनोई? भाई साहब, मैं हूं जी यूशु। हम तियांडिंग होटल में मिले थे, याद है? तुमने कहा था कि तुम कियाओ परिवार की बेटी से शादी करोगे। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। मेरे पास कियाओ और जी परिवार की शादी का अनुबंध है। तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो? जानते भी हो वो कौन है? अनुबंध पर नाम नहीं लिखा। मुझे आज तक कियाओ मैडम का असली नाम नहीं पता। तुम उसे कब से मिल चुके हो? मेरी बहन का नाम कियाओइंग है। तुम्हारी बहन कियाओइंग है? बिल्कुल सही। मैंने सही सुना ना? तुम्हारी बहन कियाओइंग है। कियाओ परिवार की बड़ी मैडम भी कियाओइंग है। कोई दिक्कत है क्या? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? तुम लोगों की हिम्मत बहुत बड़ी है। कियाओ मैडम, हम बेकसूर हैं। हमें सच में नहीं पता था कि वो आपकी बहन है। कियाओ मैडम, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। जी कियाओ मैडम, हम सब इसी आदमी के बहकावे में आ गए थे, तभी मैडम का अपमान हुआ। रहम कीजिए कियाओ मैडम। तुम लोग कियाओ परिवार के साथ इतने सालों से हो, फिर भी जरा सी अक्ल नहीं आई। आज से तुम सब बर्खास्त हो। और तुम जियांग शिरा, तुम हाई सिटी के सबसे अमीर आदमी की कुर्सी पर काफी लंबे समय से बैठे हो। अब वक्त आ गया है बदलाव का। कियाओ मैडम, मुझे एक और मौका दीजिए। कियाओ मैडम, ले जाओ इसे। कियाओ मैडम, मुझे छोड़ दीजिए, एक और मौका दीजिए। कियाओ मैडम, पहले हमसे अनजाने में गलती हुई थी। हम तो बस इस आदमी की झूठी बातों में आ गए थे। हाँ कियाओ मैडम, हम आपके लिए इन्हें सबक सिखाएंगे। हटो, बकवास बंद करो, नीचे ले जाओ। अब तो सब खत्म, पूरी तरह खत्म। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। चेयरमैन पधार रहे हैं। कियाओ चेयरमैन। हाँ भाई, जाकर कियाओ चेयरमैन से साफ साफ पूछ लो। पिताजी, आपको मुझे बचाना होगा। तुम कौन हो? मैं ही हूं, आपका अपना चुना हुआ दामाद जी वायुशु। क्या? ये देखिए, ये शादी का अनुबंध भी आपने ही दिया था। मैं इस बार खास तौर पर बड़ी मैडम के जन्मदिन समारोह में शामिल होने आया हूं। पर भैया ने बिना सोचे समझे मुझे बाहर निकालने के लिए लोग भेज दिए। आप ही मेरा साथ दीजिए, आप ही मेरी मदद कीजिए। कियाओ, ये क्या हो रहा है? ये लोग कियाओ परिवार के नाम का गलत फायदा उठा रहे हैं और हमारी छोटी बहन को परेशान कर रहे हैं। मैंने तो बस वही किया जो ये कर रहे थे, जैसे को तैसा। नहीं, ऐसा नहीं है। कियाओ भला कियाओ परिवार की बड़ी मैडम कैसे हो सकती है? मैं कितने समय से उसके साथ हूं, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। अगर वो कियाओ परिवार की बड़ी मैडम होती तो मुझे पहले ही पता चल जाता। अगर वो नहीं है तो और कौन है? ये मेरी अपनी सगी बहन है। क्या मैं अपनी बहन को गलत पहचान सकता हूँ? चेयरमैन कियाओ, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? क्या कियाओइंग सच में आपकी बेटी है? हाँ, सच है।
मैं आप सबसे मिलवाता हूं। ये मेरी छोटी बेटी कियाओइंग है। आज का जन्मदिन समारोह उसी के लिए रखा गया है। क्या? कियाओइंग, मुझे बेवकूफ बनाने में तुम्हें मजा आ रहा है? मैं हमेशा सोचता रहा कि तुम एक आम लड़की हो और अब तुम कह रही हो कि तुम कियाओ परिवार की अमीर घराने की बड़ी मैडम हो। मैं बिल्कुल बेवकूफ जैसा इतने समय से तुम्हारे झांसे में फंसा रहा। क्या इसमें तुम्हें बहुत मजा आया? अपना गंदा हाथ हटाओ। गे यूशु, तुम खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हो। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे लिए आम इंसान बनना कबूल किया? तुम्हारे लिए अपनी पूरी जायदाद छोड़ दी। तुम्हारे लिए मैंने यिंगशु समूह खड़ा किया। लेकिन अब मुझे समझ आया कि पैसे के आगे हमारे प्यार की कोई कीमत नहीं। मुझे तुमसे मिलकर सच में पछतावा है। यिंगिंग, मुझसे गलती हो गई, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगता हूं। मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूं। मुझ में कोई शर्म नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखूंगा, ठीक है? बहुत देर हो चुकी है। तुम जैसे इंसान को मेरी माफी का कोई हक नहीं है। पापा, इसे यहाँ से बाहर निकलवाइए। आपका धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी बेटी कियाओइंग ने अकेले अपने दम पर यिंगशु समूह की स्थापना की और अपनी मेहनत से कंपनी को इंडस्ट्री में सबसे आगे पहुंचा दिया। ये इस बात का सबूत है कि उसमें कितनी गजब की बिजनेस स्किल और प्रबंधन क्षमता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि होंगटियन समूह का ज्वेलरी डिवीजन पूरी तरह से मेरी बेटी कियाओइंग को सौंप दिया जाए और वही उसकी पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी। यिंगिंग, जन्मदिन मुबारक हो। छोटी बहन, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू पापा और मेरे प्यारे भाइयों। यिंगिंग, अब तुम्हारा करियर दिन ब दिन और ऊंचाइयों पर जा रहा है। तो अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा प्लान है कि मैं कुछ बेहतरीन डिजाइनर्स की एक टीम बनाऊं, जो नौजवानों की पसंद के हिसाब से ट्रेंडी ज्वेलरी डिजाइन करें और साथ में चीनी पारंपरिक संस्कृति का टच भी दें। फिर मेरा मतलब ये नहीं है। मैं तुम्हारी लव लाइफ के बारे में पूछ रहा हूं। मिस कियाओइंग, पहले किसी ने मुझसे कहा था कि मैं चुपचाप आपकी सुरक्षा करूं और आपके काम में मदद करूं। आज आपके जन्मदिन समारोह में आकर ही मुझे पता चला कि वो इंसान चेयरमैन कियाओ ही है। यिंगिंग, बेटा, पापा से नाराज मत होना। पापा को बस यही डर था कि तुम अकेली लड़की बाहर इतनी मेहनत करती हो तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। मुझे लगता है कि ये सोंगधांग काबिलियत में बहुत बढ़िया है और इसकी नेचर भी तुमसे मिलती जुलती है। तुम्हें ये कैसा लगता है? मैं पापा, प्यार के मामले में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। पापा, यिंगिंग को पसंद करने वाले सिर्फ एक ही नहीं है। चेयरमैन कियाओ, नमस्ते। तुम वाने समूह के शू क्विंगयांग हो? जी, चेयरमैन कियाओ। मैं और कियाओइंग हाई स्कूल के क्लासमेट हैं और अभी काम में भी हमारी काफी पार्टनरशिप है। यिंगिंग, दोनों में से चुनो। यह तो बाद में देखेंगे। तुम दोनों कितने सीधे हो। बुलाया और सच में चले आए।